लेकिन एक और खबर, कुछ और खबरें जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं और आपको बताएं। वैसे किसी को खुशी नहीं होगी सुन के, खुशी की बात भी नहीं है। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो है वो 251 रुपीज़ 29 पैसा फी लीटर मुकर्रर की गई है। और पेट्रोल की कीमत जो है वो क्या लग रहा है? 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर बरकरार है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल वहीं पर बरकरार है, हाई स्पीड डीजल बढ़ गया है। अब होता पता है क्या है, पेट्रोल इसमें मुतअद्दिद दफ़ा कम भी हुआ, डीजल की कीमतें भी कम हुई, किसी चीज़ की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब जो चीज़ें इसलिए महंगी की जाती हैं क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, वो चीज़ें कम नहीं होती जब गुड्स ट्रांसपोर्ट सस्ती हो जाती है। काफ़ी बार हम और अगर वो उसके बाद कम होकर दोबारा भी महंगी हो जाए तो भी पुरानी सतह पे नहीं जाती, तब भी चीज़ें कम नहीं होती। हाँ, तो ये ऑब्वियसली जब चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो हमें समझा दिया जाता है कि देखें ना, ये पेट्रोल वगैरह सब कुछ ऊपर चला गया तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, हर चीज़ महंगी होगी। लेकिन वो नहीं समझाया जाता व्हेन इट रिवर्सेस, व्हिच इज़ क्वाइट अनफेयर। और हम जो है जाहिर है लोगों से मालूम करना प्रेफरेबल समझते हैं। लोगों से मुराद है आप और हम जैसे लोग जो आवाम हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे कराची। रियाज आंडी हमें बता रहे हैं। जी रियाज, बताएं ज़रा कि क्या क्योंकि ख़ास तौर पे अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टाइप इस किस्म की आम अशिया जो लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनमें अगर देख लें खाने पीने की, तो प्राइसेस क्या लग रही हैं आपको? देखिए, ये सिर्फ जियो पाकिस्तान का सवाल नहीं है, बल्कि ये तो पूरे मुल्क का सवाल है कि अगर महंगाई कम हुई है तो चीज़ों की कीमतें कम क्यों नहीं हुई है। तो इसे ज़रा समझने की ज़रूरत है। महंगाई जो मुल्क में 38% की रफ्तार से बढ़ रही थी, उसके बढ़ने की रफ्तार अब कम होकर 7% हुई है। यानी महंगाई बढ़ रही थी और अब उसमें उसकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो स्लो हुई है, महंगाई इटसेल्फ कम नहीं हुई है। मतलब ये कि आज बाज़ार में जो टमाटर का रेट है वो तकरीबन 200 रुपये है एंड एक ज़माना था कि ये 10 रुपये तक भी नीचे आ जाता था, लेकिन इस सीज़न में ये 50 रुपये से कम नहीं गया है। इसी तरह प्याज ले लें, वो 150 रुपये किलो बिक रही है, वो भी 100 से नीचे नहीं जा रही है। आलू का भी यही हाल है। मुर्गी की बात करें तो ये 250 रुपये किलो मिल जाती थी और इस दफ़ा ये 600 सवा 600 तक जो है वो रुकी हुई है। महंगाई अब भी बढ़ रही है एंड इसकी एक और वजह भी अगर मैं आपको समझाऊं कि जो बेस ईयर है जिससे हम महंगाई को कंपेयर कर रहे हैं वो है 2016। 2016 में अगर इंडेक्स 100 है तो इस वक्त इंडेक्स तकरीबन 260-263 पे है। वहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो महंगाई 163% बढ़ चुकी है। Okay, so pretty much the same, no surprises there. लेकिन ज़रा लाहौर से पता करते हैं शायद ये सिर्फ और वो हमें बताएंगी कि लाहौर में अब हम क्या देख रहे हैं और क्या सोचते हैं। जो बिल्कुल इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं और हुकूमत का ये दावा है कि महंगाई में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ कमी आई है। हमारे साथ यहाँ पे ख़रीदार मौजूद हैं जो इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ अशिया जो है वो सब्जियाँ, फल, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ख़रीद रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई महंगाई जो है वो कम हुई है। सर मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे, कितनी महंगाई जो है वो कम हुई है? हुकूमत दावे कर रही है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है। बेटे कोई भी गवर्नमेंट ये सब झूठ बोलती है, कोई रिलीफ नहीं मिला। आप ये रेट लिस्ट दिखाएं टीवी पे, सबके ये लिखे कि पाव का रेट लिखा होता है। महंगाई है पाव का मतलब है कि लोगों के पास वसाइल ही नहीं खरीदने के। इनको पकड़ने वाला देखने वाला कोई नहीं है। अपनी मर्जियाँ, अपने रेट हैं अपनी। जैसे जब कोई आदमी रेट का बताते हैं तो वो कहता है जाओ ले लो, उधर उसकी बेइज्जती कर देते हैं। इनके अलावा हमारी बहुत सारे और भी शहरियों से बात हुई और उनका यही कहना है कि हर दुकानदार का अपना रेट है। इस रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ों को फ़रोख्त करना चाहिए और दुकानदारों को पाबंद बनाना चाहिए हुकूमत को कि वो इन तमाम रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ें बेच सके। लेकिन यहाँ बहुत सारे शहरियों ने ये शिकायत हमें भी दर्ज कराई है कि किसी किस्म की महंगाई में कोई कमी नहीं है और उनका यही कहना है कि आवाम को रिलीफ दें, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दें ताकि वो भी जो है वो सुख का सांस ले सके। ऑलराइट, सो देयर यू गो। और ऑफ कोर्स देखें, ये तो हम आपको एक बता रहे हैं कि बाकी मुल्कों में, बाकी शहरों में बैठे हुए लोगों को दूसरे शहरों का पता चल जाए, लेकिन आप लोगों को तो अपने शहर का पता ही होगा ना कि क्या महंगाई का क्या लेवल जा रहा है, क्या चीज़ें नीचे आई हैं। मेरा ख्याल है एक्स चल रहा होगा, हमें लिख भेजिए। हाँ, व्हाई नॉट, मतलब वो भी एक हो ही जाए। सारी कम्युनिकेशन आज ही कर लेते हैं। व्हाई नॉट।
हमें वैसे ही करनी चाहिए। एक तो ट्विटर ने मामला बड़ा ख़राब किया, वरना हमारी अच्छी भली कम्युनिकेशन एक चल रही होती थी ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा जी, अब हम ज़रा और आपको स्नैपशॉट देते हैं और आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं और आरिफ उर्फी हमें वहाँ से बताएंगे क्या सीन है। हुकूमती दावे अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद हैं कि कीमतों में बहुत कमी हुई है, महंगाई कम हुई है, लेकिन अमलन ज़मीन के ऊपर इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जहाँ पे बड़ी बड़ी इंतज़ामिया के लोग भी बैठे हुए हैं और भरपूर अंदाज से यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो भी काम कर रही है, लेकिन महंगाई है कि वो किसी भी सूरत में काबू में नहीं आ रही। यानी अगर मुज़फ़्फ़राबाद में आप देखें तो मुज़फ़्फ़राबाद में अदरक नाम की चीज़ तो मिलती नहीं। जहाँ तक बात है टमाटर और प्याज की, तो उसके रेट भी जो है वो आम लोगों के बस से इस वक्त बाहर हो चुके हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में टमाटर इस वक्त 130 रुपये किलो, प्याज जो है वो कहीं 200 रुपये, कहीं 250 रुपये और कहीं 200 रुपये का बड़ा तीसरी चौथी क्वालिटी का प्याज जो है वो मिल रहा है। और यहाँ पे जो दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि 2 दिन से तो महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई आती है वो सारी रावलपिंडी, इस्लामाबाद या मानसेरा से आती है, तो वहाँ पे इस वक्त तकरीबन ब्लॉकेड है। हर जगह से जो वहाँ पे आने वाले जितने भी काफ़िले तकरीबन रुके हुए हैं और माल की सप्लाई न होने की वजह से भी यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हैं। एक आम जो घर है 3 से 4 अफराद का रोज़ाना तकरीबन 800 से 1000 रुपए तक सिर्फ उनका सब्जी का खर्चा है। तनख्वाहदार तबका इसमें बुरी तरह पिस रहा है। सरकारी तरफ से तो कुछ थोड़ा सा इजाफा हुआ, लोगों की तनख्वाहों में उनको थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों के मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा न होने की वजह से वो तो बुरी तरह इससे महंगाई से जो है वो पिस रहे हैं। फ्रूट तो अच्छा लग रहा था पीछे मुझे बाय द वे, तो बातें तो जो वो कर ही रहे थे वो तो हमें पता ही है क्या एक्सपेक्टेड है। कश्मीरी सेब भी है। हाँ, लेकिन मैं जरा पीछे हर चेहरे के ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देख रही थी एंड आई एम ट्रूली मैं खुद शॉपिंग करती हूँ इन चीज़ों की और मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि से उतर के वैसे फल आ जाता है ना, मतलब हाँ, मतलब वो तो बिल्कुल ही डायरेक्ट केला वगैरह तो यहाँ सिंध से जाता होगा, मतलब लेकिन डैमेज भी नहीं होता होगा ना कोई फल शल, तो अच्छा लग रहा था। आई थिंक वैसे ये वाला जो मौसम चेंज वाला जो सीन होता है ना, जब अब सर्दियाँ आई नहीं होती हैं, गर्मियाँ बस हमारी यहाँ तो नहीं जा रही लेकिन सॉर्ट ऑफ जा रही हैं, चली गई हैं बाकी मुल्क में, फलों की वैरायटी बड़ी कम हो जाती है इससे में, और ये जो नई नई तरह के फल आ जाते हैं। अब ये मेरी बात सुने, ये कोई मौसम है तरबूज का या गर्मे का? लेकिन कराची में बहुत फल, देखिए मेरी अम्मी लाहौर से आई हैं और कह रही थी कि लाहौर में मैंगोज जो है ना आम वो खत्म हो गए हैं, हमारे यहाँ है, लेकिन अभी जो तरबूज और जो गर्मा टाइप मिल रहे हैं ना बिल्कुल लेने वाले नहीं है, बिल्कुल हाँ, वैसे फीके सा था।